नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सूर साम्राज्य की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी सूर साम्राज्य की, जिसका शासनकाल दोस्तों 1540 से लेकर 1555 यानी 15 वर्ष तक सूर साम्राज्य का शासनकाल रहा था। यानी सूर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। संस्थापक थे इसके शेरशाह सूरी। कौन थे दोस्तों? शेरशाह सूरी थे। और शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को मारकर भारत से भगा दिया था। तो उसके बाद दिल्ली में 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन जब हुमायूं 1555 में वापस आया तो उसके बाद से दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोबारा हुमायूं ने की थी। तो इस प्रकार सूर साम्राज्य का शासनकाल 15 वर्ष तक रहा है, याद रखेंगे। यानी कुल मुगल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक रहता है। लेकिन इसमें से 15 वर्ष के लिए बीच में सूर साम्राज्य आता है, जो कि हुमायूं को मारकर भजा देता है 1540 में, और 1555 तक रहता है। लेकिन वापसी 1555 में जब हुमायूं आता है तो उसके बाद से दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। यह दूसरा अफगान वंश था दोस्तों, दूसरा अफगान वंश था। यानी शेरशाह सूरी भी कौन था? एक अफगानी था। और प्रथम अफगान वंश कौन था? यानी लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में 5वां वंश था लोधी वंश, वह प्रथम अफगान वंश था। और दूसरा था दोस्तों सूर साम्राज्य, ये भी दूसरा अफगान वंश था, याद रखेंगे। और इनकी भाषा क्या थी दोस्तों? इनकी भाषा फारसी भाषा थी। दरबारी भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। तारीख़ शेरशाही दोस्तों, तारीख़ शेरशाही पुस्तक है जिसमें शेरशाह यानी सूर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? अब्बास खां सरवानी ने इसको लिखा था। अकबर के कहने पर इसको लिखा गया था, याद रखें। यानी अकबर ने कहा कि जिसने हमारे बाप को मारकर भगा दिया था तो उसके बारे में भी तुमको कुछ लिखना चाहिए। तो इस प्रकार, क्योंकि हुमायूं अकबर का पिता था, तो अकबर के कहने पर अब्बास खां सरवानी ने तारीख़ शेरशाही को लिखा था, जिससे सूर साम्राज्य के बारे में पता चल सके। अब आते हैं दोस्तों शेरशाह। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक गद्दी पर रहा था। यानी शेरशाह सूरी कब से कब तक गद्दी पर रहा था? तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था। यानी मात्र 5 वर्षों तक दोस्तों गद्दी पर रहा था। बचपन का नाम क्या था इसका? बचपन का नाम था फरीद खान। और पिता कौन थे इसके? हसन खां इसके पिता था, याद रखें दोस्तों। शेरशाह सूरी के पिता कौन थे? हसन खां थे। और इनको बिहार का क्षेत्र मिला हुआ था, याद रखें दोस्तों। और इनके बाद बिहार का सूबेदार कौन बना था? इनके बाद बिहार का सूबेदार बना था बहार खान लोहानी, याद रखें दोस्तों। बहार खान लोहानी सूबेदार बना था बिहार का, जिसको मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसने ही फरीद खां यानी शेर खां को शेर खां की उपाधि दी थी। अब फरीद खां को बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि शेर खान फरीद ने एक शेर की हत्या कर दी थी, यानी शेर को मार दिया था, इसीलिए इसको शेर खां की उपाधि दी थी। और इसके बाद अपने पुत्र जलाल का संरक्षक बनाया था, याद रखें दोस्तों। क्योंकि बहार खान लोहानी जानता था फरीद खां को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और चालाक और चतुर था, तो इसीलिए इसको जलाल का यानी अपने पुत्र जलाल का संरक्षक इसको बनाया था। आप देखते हैं अब शेर खां को दोस्तों शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, यानी कैसे कैसे इसको शक्तियाँ प्राप्त हुई। और उसके बाद इसने मुगलों को भारत से भजाने में प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा था। तो शेर खां ने बहार खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह किया। यानी भाई बहार खान लोहानी जो कि बिहार का सूबेदार था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर दिया। और उसके बाद बिहार पर इसका अधिकार हो गया, बिहार के कोस वगैरह यानी सभी पर इसका अधिकार हो गया। और जब अधिकार करने के बाद 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को हराकर हजरत अली यानी हजरत आला की
उपाधि धारण की, याद रखेंगे। यानी शेर खान ने जो है बहार खान लोहानी की विधवा दोदो बेगम से जो है विवाह किया था 1528 में, और इसके एक वर्ष बाद ही यानी 1529 में जो है बंगाल में नुसरत शाह को हराकर जो है इसने हजरत अली यानी हजरत आला की जो है उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद जो है दोस्तों 1530 चुनार का किला जीता था। चुनार का किला जो है मिर्जापुर में है, और लाड़ मलिका से जो है विवाह किया था। याद रखें दोस्तों, लाड़ मलिका से जो है विवाह किया था, और यहाँ से भी जो है शक्तियाँ इसको प्राप्त जो है हुई थी। इस प्रकार यह जो है ताकतवर बना, और इसके बाद जो है इसने 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच जो है हुआ था, और हुमायूं को जो है इसने हराया था। इस जीत के बाद जो है दोस्तों इसने अल सुल्तान आदिल की जो है उपाधि धारण की थी। यानी शेरशाह सूरी ने जो है अल सुल्तान आदिल की उपाधि किसी युद्ध के बाद जो है धारण की थी, तो चौसा के युद्ध के बाद जो है धारण की थी, जो कि 1539 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच जो है लड़ा गया था। आप देखते हैं दोस्तों 1540 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था। 1540 में जो है बिलग्राम या कन्नौज का जो है युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद जो है दोस्तों सूरवंश की जो है स्थापना की गई थी। यानी 1540 में दोस्तों बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें जो है दोस्तों हुमायूं जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है हारा था, और इस युद्ध को हारने के बाद जो है वह भारत से जो है भाग गया था, और इस प्रकार जो है 1540 में जो है शेरशाह सूरी ने जो है भारत में सूरवंश की जो है स्थापना की थी। यानी 15 वर्षों तक जो है सूरवंश इस प्रकार जो है इसकी स्थापना की गई थी, और 1555 तक जो है यह रहा था। फिर इसके बाद जो है 1542 में जो है दोस्तों मालवा को जीता था। मालवा यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। 1543 में रायसीन को जीता था। यहाँ के पूरनमल जाट को जो है इसने धोखे से मारा। ये वही पूरनमल जाट थे जिन्होंने जो है बाबर से जो है चंदेरी का किला जो है जीता था। याद रखेंगे, यानी बाबर से चंदेरी का किला किसने जीता था, तो पूरनमल जाट ने जीता था, और इनको धोखे से मारने का काम किसने किया था, ये किया था शेरशाह सूरी ने। याद रखेंगे। अब 1543 के बाद जो है दोस्तों 1545 में जो है कालिंजर पर आक्रमण किया। याद रखें दोस्तों, इसने जो है कालिंजर पर जो है आक्रमण किया। यहाँ पर शासक कौन थे, कीर्ति सिंह थे, जो कि एक चंदेल शासक थे, और इस अभियान में जो है दोस्तों उक्ता तोप का जो है इस्तेमाल हुआ था। यानी उक्ता तोप का जो है इस्तेमाल हुआ था, और यहीं पर जो है एक गोला फटने के कारण जो है शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो गई थी, और इसी प्रकार जो है यह 1540 से लेकर 1545 तक जो है गद्दी पर रहा था। याद रखेंगे। अब शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। कहाँ पर, सासाराम बिहार में, जो कि बिहार में जो है पड़ता है। इसे अकबर का अग्रगामी जो है कहा गया है दोस्तों। इसे जो है अकबर का जो है अग्रगामी कहा गया है। अग्रगामी यानी जो अकबर से पहले आया था, और अकबर से पहले जो है इसने कुछ ऐसी प्रथाएं जो है शुरू की थी, और बाद में जो है अकबर चलाएगा उन्हीं प्रथाओं को। तो इसी प्रकार जो है इसको अकबर का अग्रगामी जो है कहा गया है। भू राजस्व व्यवस्था, याद रखें दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था जो है इसने पैदावार का कर जो है 1/3 कर दिया था, और पट्टा प्रथा शुरू की थी। पट्टा प्रथा क्या होती है दोस्तों, पट्टा प्रथा जो है, पट्टा होता है एक जमीन का टुकड़ा जो कि गरीबों को जो है दिया जाता है उनके गुजर बसर करने के लिए। जो है पट्टा प्रथा जो है शुरू की थी इसने, जिसे जो है कबूलियत जो है कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, कबूलियत कहा गया पट्टा प्रथा को। शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए दोस्तों, इसने जो है शुद्ध चांदी के सिक्के जो है जारी कराए थे। और वर्तमान स्वरूप का सिक्का दोस्तों, यानी जो वर्तमान में रुपया है उसका उसी स्वरूप का सिक्का जो है किसने चलाया था, तो उसका उसी स्वरूप का सिक्का जो है शेरशाह सूरी ने जो है चलाया था, जो कि 180 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का होता था दोस्तों, जो कि 180 ग्रेन का जो है होता था। याद रखेंगे। सड़क ए आजम दोस्तों, इसने सड़क ए आजम, जिसको आज जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, इसको जो है इसने बनवाया था। यानी इसको जो है इसने पक्का करवाया था। यह सड़क जो है पेशावर यानी वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर से लेकर बंगाल तक जो है यह सड़क जो है बनवाई गई थी। यानी ये सड़क तो दोस्तों पहले भी थी, लेकिन इसको जो है पक्का कराने का काम जो है किसने किया था, शेरशाह सूरी ने जो है इसको पक्का कराया था। और इसका जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड नाम किसने रखा था, तो एक ओकलैंड गवर्नर आएगा, उसने जो है इसका नामकरण जो है किया था। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया, डाक सेवा का जनक दोस्तों, डाक सेवा का जनक कौन है,
तो डाक सेवा का जनक जो है शेरशाह सूरी है और इसी ने जो है डाक सेवा को जो है शुरू किया था। और इसका प्रमुख यानी चीफ किसे बनाया था, हेमू को जो है बनाया था। और गुप्तचर विभाग का प्रमुख भी जो है इसने हेमू को जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, किसे बनाया था, हेमू को जो है इसने बनाया था। अब शेरशाह सूरी के बाद कौन आता है दोस्तों, शेरशाह सूरी के बाद जो है आता है जलाल खां। जलाल खां जो है इस्लाम शाह के नाम से जो है गद्दी पर बैठा था। किस नाम से, इस्लाम शाह के नाम से जो है गद्दी पर बैठा था, जो कि 9 वर्ष तक जो है गद्दी पर रहा था। 1545 से लेकर 1554 तक जो है गद्दी पर रहा था। इसके समय के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके समय के कवि है, जलाल खां के समय के जो है कवि हैं। और इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है एक बुक लिखी थी, पद्मावत जो है लिखी थी, जो कि 1540 में लिखी गई थी। अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। इसमें जो है नागमती का वियोग वर्णन एवं हीरामनसुआ तोता का जो है जिक्र किया गया है। नागमती कौन थी दोस्तों, नागमती जो है राणा रतन सिंह जी की पत्नी थी। याद रखेंगे दोस्तों, और उन्हीं का जो है वियोग वर्णन का जो है इसमें जिक्र किया गया है, याद रखेंगे। अब अंतिम शासक कौन था दोस्तों, अंतिम शासक है इसका आदिल शाह। कौन था दोस्तों, आदिल शाह। इसका सेनापति था हेमू और यही हेमू जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है अंतिम हिंदू शासक जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी यही दिल्ली की गद्दी पर तो अंतिम हिंदू सम्राट था, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।